आज योग भारती से व्याकरण में रस की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। रस में रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के प्रकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से रस ये व्याकरण का जो हिस्सा है कृति पत्रिका में 2 अंकों के लिए है। आपको कृति पत्रिका में रस के कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। उन्हीं उदाहरणों को पढ़कर उस उदाहरण में कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो रस बताने के लिए पहले हमें रस की परिभाषा, अंग और प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो चलिए हम रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कौन से अंग हैं और रस के कितने प्रकार हैं ये जानते हैं। शुरुआत में हम ये कहेंगे कि आम तौर पर आम जिंदगी में हम जब रस को जानने की कोशिश करते हैं, सामान्य भाषा में रस का अर्थ लिया जाता है नींबू का रस, संतरे का रस, आम का रस। ये सामान्य बात हुई, लेकिन साहित्य में रस का अर्थ थोड़ा भिन्न है। आम जीवन में, सामान्य जीवन में हम रस को पीते हैं या नींबू के रस को पीते हैं, संतरे के रस को पीते हैं, तो हम अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करते हैं और शरीर की शांति होती है। किसी साहित्य को पढ़ने के पश्चात हमें आत्मिक शांति मिलती है या हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम एक रस की अनुभूति करते हैं। तो ये रस की अनुभूति क्या है, साहित्य में रस किस प्रकार है, ये अब हम जानेंगे। आम तौर पर तो रस अलग बात है, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से रस की परिभाषा थोड़ी सी अलग बनती है। तो चलिए इस परिभाषा की ओर चलते हैं। रस क्या है? किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। किसी काव्य, साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते क्या है? तो देखते हैं नाटक। तो नाटक देखने के बाद हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। सबसे पहले रस की परिभाषा या रस से संबंधित विचार भरत मुनि जी ने व्यक्त किए थे, यह बताए थे। अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भरत मुनि ने रस से संबंधित विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार विभानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगादृश रस निष्पत्ति। विभानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब ये रस की निष्पत्ति में 4 अंग माने गए या 4 हिस्से इसके बताए गए। एक स्थायी भाव है, एक विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव। तो ये रस के अंग है। चलिए अब इस रस के अंग क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं फ्लो चार्ट में बताता हूँ रस के अंग कौन कौन से। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अब ये स्थायी भाव 11 होते हैं। विभाव जो रस का अंग है उसके 2 भेद है, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 प्रकार है, एक आश्रय, एक विषय। अनुभाव ये भी रस का अंग है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ फ्लो चार्ट में मैंने दिया है। एक कायिक मतलब शरीर, शारीरिक, मानसिक मतलब मन से संबंधित, आहार्य और सात्विक। आहार्य मतलब हमारी वेशभूषा, सात्विक मतलब हमारे मन के भीतर उत्पन्न होने वाले भाव। चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव मतलब जो हमारे मन में कुछ पल के लिए आते हैं, इनकी संख्या 33 है। ये पहले ही रस के अंग ये फ्लो चार्ट में आपने समझ लिए। अब हम इससे संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। पहले देखते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं। सहृदय के मन में जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं
उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय मतलब, सहृदय का अर्थ मतलब ऐसा व्यक्ति कि जिसका दिल धड़कता है, जिसे समझ है, ऐसे व्यक्ति को सहृदय कहते हैं। तो सहृदय में प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो स्थायी रूप में हमेशा रहने वाले जो भाव है उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी रूप में रहने वाले हमारे मन में जो भाव है, जैसे कि प्रेम है, शांति है, शोक है, हास है, उत्साह है, क्रोध है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है, ममत्व है, भक्ति है, ये जो भाव हमारे मन में है इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो ये हमारे मन में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये स्थायी भाव बने रहते हैं। और ये स्थायी भाव ही रस की निष्पत्ति के कारण ये रस की निष्पत्ति करते हैं। मतलब इन स्थायी भावों का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो मतलब हमारे मन में जो भाव है वो भावों का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा भरत मुनि ने कहा है या नाट्यशास्त्र के ग्रंथ में कहा है। तो रस की निष्पत्ति में ज़रूरी क्या क्या है, आवश्यक क्या है? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम एक एक की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। विभाव स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक आलंबन और उद्दीपन। अब विभाव मतलब हमारे मन में जो स्थायी भाव थे उन स्थायी भावों को जगाने के लिए जो कारण सिद्ध हुए वो कारण माने विभाव। मतलब हम हंस रहे तो हंसने के लिए कोई कारण, वो कारण जो है वो विभाव है। तो इसके दो भेद, एक आलंबन और उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ जानते हैं, जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। मतलब जिसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो आलंबन है। इसके भी दो अंग है, आश्रय और विषय। आश्रय मतलब जिस व्यक्ति के मन में भाव जाग उठते हैं उसे आश्रय कहते हैं। विषय जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो वो विषय है। तो यहाँ मैंने एक चित्र दिखाया है स्लाइड में, देखो, पिता और पुत्र का। यहाँ पिता और पुत्र दोनों हंस रहे हैं। पिता लड़के अपने पुत्र को देखकर हंस रहा है, तो पिता के मन में ममत्व का जो भाव लड़के को देखकर जाग रहा है वो क्या है? विभाव है। लेकिन इस प्रकार में हम कहेंगे आश्रय है। तो पिता के मन में जो लड़के को देखकर भाव जाग उठा है ममत्व का, वो ममत्व का भाव जागने के पश्चात एक प्रकार से रस की निष्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पिता आश्रय है और विषय मतलब जिसको देखकर मन में भाव जागृत हुए। अब पिता ने लड़के को देखा है तो लड़का क्या बन गया? यहाँ पर विषय है। तो आश्रय पिता, विषय लड़का। अब आगे चलते हैं। उद्दीपन, भाव को बढ़ाने वाले या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। भाव को बढ़ाने वाले या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। अब यहाँ पिता अपने लड़के को देख रहा है, लड़का हंस रहा है। हंसना, खिलखिलाना मतलब ये उद्दीपन है। पिता के मन में जो ममत्व का भाव जगाने के लिए लड़का जो हंस रहा है, ये हंसने के भाव मतलब उद्दीपन कहलाते। अनुभाव, आश्रय की दीनता या आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यहाँ दीनता शब्द गलत टाइप हो गया है, तो आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अब शारीरिक चेष्टाएं मतलब यहाँ फिर से चित्र की ओर चलते हैं। पिता लड़के को देख रहे हैं, लड़का खिलखिलाकर हंस रहा है और पिता भी फिर से लड़के को देखकर हंस रहे हैं या उसे देखकर खुश हो रहे। तो ये खुश होना मतलब क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव की ओर चलते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर भाव को संचारी भाव कहते हैं। अब यहाँ पिता और पुत्र के चित्र में हम देखते हैं कि पिता के मन में लड़के को देखकर ममत्व का भाव जाग उठा है, लेकिन दूसरे ही पल पिता ने उसे ऊपर उठा लिया है,
पिता के मन में ये भाव आ रहे हैं कि कहीं लड़के को चोट ना पहुँचे, इसलिए पिता डर गए हैं और थोड़े चिंतित हो गए हैं। तो ये चिंतित होना, डरना संचारी भाव है। तो इस प्रकार ये रस के अंग और रस के प्रकार है। 11वीं कक्षा की योग भारती पाठ्य पुस्तक में हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण एवं उदाहरणों का अध्ययन किया। इस वर्ष हम शेष रसों को, जैसे रौद्र, विभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। चलिए पहले रौद्र रस की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब रौद्र रस किसे कहेंगे? जहाँ पर किसी असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वह रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। तो दूसरे शब्दों में कहेंगे, किसी काव्य को या किसी काव्यांश को पढ़ने के बाद हमारे मन में यदि क्रोध के भाव जागृत होते हैं तो वहाँ उस काव्यांश में रौद्र रस है, ऐसा हम कहेंगे। उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। इस उदाहरण में अर्जुन के मन में क्रोध के भाव जाग उठे और वह भाव श्री कृष्ण की बात सुनकर जाग उठे। अर्जुन सब शोक अर्थात सब दुख भूलकर अपने करतल युगल मलने लगे, मतलब अपने दोनों हाथों को मलने लगे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ इस काव्यांश में हम इस काव्यांश को पढ़ने के बाद हमारे मन में ये बोध होता है कि अर्जुन के मन में क्रोध है। तो जहाँ क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण, कहाँ कैकेयी ने सक्रोध दुर्हट निर्बोध द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। यहाँ पर भी कैकेयी क्रोध से कुछ कह रही है। दुर्हट निर्बोध, दुर्हट रस, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल, मतलब कैकेयी के मन में जो क्रोध की भावना है इस काव्यांश में प्रकट होती है, इसलिए ये उदाहरण बनता है रौद्र रस का। आगे चलते हैं। विभत्स रस, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण में देखिए, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात, खींचहि जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। इस काव्यांश में ऐसा वर्णन है कि इस वर्णन को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हमारे मन में घृणा, जुगुप्सा का या घृणा का भाव जाग उठता है। तो ये जो घृणा का भाव जब जाग उठता है तब विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ वर्णन में देखो, सिर पर बैठा हुआ काग है, मतलब सिर पर कौवा बैठा हुआ है। आँखी दो खात, मतलब आँखें नोच नोच कर खा रहा है, एक शव का वर्णन है यहाँ पर। खींच ही जीभ ही सियार, सियार भी वहाँ आ गया है और उस शव की जो जीभ है खींच कर खा रहा है और उसे बहुत खुशी हो रही है। वहाँ गिद्ध भी है, गिद्ध जांघ के मांस को खोद खोद कर खा रहा है। तो ये सब वर्णन पढ़ने के पश्चात हमारे मन में घृणा का भाव आ रहा है। तो इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद जब हमारे मन में तिरस्कार, घृणा का भाव जब जागता है तो हम इन पंक्तियों में कह सकते हैं कि विभत्स रस है। दूसरा एक उदाहरण देखो, सुडुक सुडुक घाव से पीलू अर्थात मवाद निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाला रहा है या निकाल रहा है। तो यहाँ निकाला की जगह निकाल पढ़ना है, निकल रहा है। तो यहाँ भी इस वर्णन में भी यही दिखाई देता है कि नाक से मवाद निकल रहा है, श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो ये जो वर्णन पढ़ने के बाद एक तरह से घृणा, तिरस्कार का भाव मन में जाग उठता है, इसलिए ये दो उदाहरण विभत्स रस के हैं। आगे की ओर चलते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस, जहाँ किसी के
अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। मतलब अद्भुत रस क्या है कि जहाँ हमें आश्चर्य, हमारे मन में आश्चर्य का भाव जाग उठता है, तब अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जहाँ हम ऐसी अलौकिक घटना देखते हैं, आश्चर्यजनक कोई वस्तु देखते हैं, तो हमारे हृदय में विस्मय का भाव जाग उठता है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो ये विस्मय अद्भुत रस को बनाता है। उदाहरण देखिए, एक अचंबा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब इस उदाहरण को पढ़ने के पश्चात हमारे मन में आश्चर्य विस्मय का भाव जाग उठता है। यहाँ इस काव्यांश में वर्णन किया है कि एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह, ठाड़ा मतलब सिंह, ठाड़ा मतलब खड़ा, खड़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा देखा है, सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। पहले पूत पाछे माई, पहले पुत मतलब पहले पुत अर्थात पुत्र चला गया या मर गया, पीछे से माँ की मृत्यु हुई। मतलब ये भी आश्चर्य है कि जो वृद्ध है वो पहले उनकी मृत्यु होती। चेला के गुरु लागे पाई, यहाँ इस पंक्ति में कहा गया कि एक शिष्य के चरण स्पर्श गुरु कर रहे हैं और उनके पैर, शिष्य के पैर पड़ रहे। तो ये सारा वर्णन आश्चर्यजनक है। क्या कभी कोई गुरु अपने शिष्य के पैरों को छूता है? नहीं। कभी सिंह गाय को चराता है? नहीं। तो ये अचंबा है, आश्चर्य है। तो इसलिए इस काव्यांश को पढ़ने के बाद हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य का भाव जाग उठता है। इसलिए अद्भुत रस का उदाहरण है। आगे चलते। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अनान रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी। यहाँ इस कविता का अर्थ है, इस काव्यांश का अर्थ है कि बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना हाथ के विविध कार्य करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के योग्य वक्ता है। मतलब इस काव्यांश में वर्णन किया है कि कोई व्यक्ति है जो बिना पैरों के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के विविध कार्य कर रहा है, बिना मुंह के सारे रसों का आनंद ले रहा है और बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता है। तो ये काव्यांश में जो वर्णन है, वर्णन पढ़ने के बाद हमारे मन में आश्चर्य क्या विस्मय का भाव जाग उठता है। इसलिए ये रस का उदाहरण बनता है। आगे चलते। श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। मतलब जिस कविता में ऐसा वर्णन हो, नायक नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन हो, तो वह श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। राम के, अब उदाहरण देखिए, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, अर्थात उसके हाथों में जो कंकन है, उस कंकन में जो रत्न है, उस रत्न में वो राम, सीता राम के रूप को निहार रही है। या तो याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी राही पलटारत नहीं। उस कंकन के नग में राम की छवि देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठी है। तो ऐसा यहाँ पर वर्णन है और ये प्रेम प्रसंग का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस का उदाहरण है। आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सोबात। ये भी श्रृंगार रस का वर्णन है। यहाँ नायक नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी ने लोगों के बीच में दो प्रेमी किस तरह अपने प्रेम को जताते हैं, इसे दिखाया है इस उदाहरण में। भरे भवन में नायक अपने नैनों से नायिका को मिलने को कहता है, जिसे नायक नायिका मना कर देती है। उसके मना करने पर, इशारे पर
नायक मोहित हो जाता है, जिससे नायिका खींच जाती है और बाद में दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं, नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार कहत कुछ कहना, नटत इनकार करना, रिजत मतलब खुश होना, खींचना मतलब परेशान होना, खिलना खुश होना, लजियात अर्थात शर्माना, भरे भवन में करत है नैनो हुई बात, मतलब नायक नायिका की आंखें भरे भवन में एक दूसरे से बात कर रही है, आंखें ही कुछ कह रही है, आंखें कुछ इनकार कर रही है, आंखें ही मोहित हो रही है, आंखें ही झुंझला रही है और आंखें ही आंखों से मिल रही है और आंखें ही आंखों में खुश हो रहे हैं और आंखों ही आंखों में शर्मा रहे। तो यहाँ इस उदाहरण में प्रेमपूर्ण प्रसंग का वर्णन है, इसलिए ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अक्षांत रस की ओर, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वह शांत रस उत्पन्न होता है। भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, ऐसा जहाँ जिस काव्य में वर्णन हो वह शांत रस का या शांत रस की उत्पत्ति हो या निष्पत्ति होती है, ऐसा हम कहेंगे। अब उदाहरण में चलिए। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेरा, कर का मन का डारी के मन का फेरा। यहाँ इस उदाहरण में कहा गया है कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने हाथ की माला डाल दो और तब तुम्हारे मन में शांति का भाव जाग जाएगा। तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद हमें जीवन की सच्चाई पता चलती है और जीवन की सच्चाई पता चलने के बाद मन में वैराग्य की भावना जाग उठती है और जब वैराग्य की भावना जाग उठती है तब शांत रस की अभिव्यक्ति होती है, निर्वेद या शांति का भाव मन में जाग उठता है, इसलिए ये शांत रस का उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण देखो। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगा तो है। इस उदाहरण में भी जीवन की सच्चाई बताई है कि माटी कहती है कुम्हार से, तू क्या मुझे रोंदेगा, एक दिन मैं तुझे रोंदूंगा। अर्थात जीवन ऐसा है कि आज हम जो कर रहे हैं वही हमारे साथ बाद में होने वाला है। ये सच्चाई पता चलती है और ये सच्चाई पता चलने के बाद हमारे मन में ये जीवन के प्रति वैराग्य की भावना, शांति की भावना बनती है और जब वैराग्य की भावना बनती है तो वह शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब भक्ति रस की ओर चलते हैं, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति। तो जिस कविता को पढ़ने के बाद भक्ति की अभिव्यंजना होती है, भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस है। तो उदाहरण देखिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजिहारी। यहाँ पर भी भक्ति का भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा उदाहरण। रामदर्शी है नाम तिहोरा, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बादिक भरो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करो तो खरो। यहाँ दोनों उदाहरणों में भक्ति का भाव जाग उठता है, इसलिए ये दोनों उदाहरण भक्ति रस के उदाहरण बनते हैं। तो चलिए आज के लिए यही रुकते हैं। व्याकरण की और अधिक जानकारी हम अगले हिस्से में प्राप्त करेंगे।